क्योंकि ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो कहीं भी हमें पहुंचा देगी। तो अच्छी तरह से माइंड सेट तैयार कर लीजिए कि हमें निरंतर ग्रोथ के अलावा और किसी बात को नहीं सुनना है। अब सवाल यह आ जाता है कि आप निरंतर ग्रोथ की बात तो करते हैं, पर निरंतर ग्रोथ करें कैसे? रास्ता नहीं है। हम तो प्रयास करते पर हो नहीं पाते। ऐसा भी कुछ लोग, जबकि अपन रोज निरंतर ग्रोथ कैसे करें उन विषयों पे खूब चर्चा कर रहे हैं, फिर भी मैं आज आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। ये जो हम जो ऊपरी तौर पर जो गतिविधियां कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली वही काम करेगी, उसी से होगा, लेकिन कुछ मूल बातें, कुछ जड़ की बातें। सबसे पहली चीज है विश्वास। जब तक किसी चीज पे विश्वास नहीं होता उसकी कोई तैयारी की नहीं जाती। जिन साथियों को विश्वास है वो तैयारी कर रहे हैं, जिनको विश्वास नहीं हो अभी भी पुरानी परंपरा में, पुरानी विचारधारा के अनुसार ही चल रहे हैं। तो विश्वास नहीं होता है। मैं अभी आपको बोलूं कि आप 15 मिनट में बिलोड़ा पहुंच जाओ, तो आपको विश्वास नहीं है तो आप कोई तैयारी नहीं करेंगे। मैं आपको बोलूं कि 5 दिन के अंदर अंदर सबको बिलोड़ा आना है, तो आप बिल्कुल उस पर तैयारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि उस पर विश्वास है कि 5 दिन में आराम से पहुंच सकते हैं। कोई न कोई साधन से पहुंच जाएंगे, गाड़ी से पहुंचेंगे, ट्रेन से पहुंचेंगे, हवाई जहाज से पहुंचेंगे, कैसे भी, लेकिन 5 दिन में हम पहुंच सकते हैं। तो आप उस विषय पे तैयारी करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं बोलूंगा 15 मिनट में, तो आपको लगता है कि 15 मिनट में तो संभव ही नहीं है, तो कोई ऑप्शन पे कोई विचार ही नहीं करेंगे। तो जिन साथियों को ये विश्वास नहीं है कि ग्रोथ की जा सकती है, वो बात को सुनते ही नहीं, इधर सुनेंगे इधर निकाल देंगे, क्योंकि उनको विश्वास किया तो उन्होंने ग्रोथ करके भी दिखाई या उस दौड़ में शामिल है। तो सबसे पहली जरूरत है, ये जो गतिविधियां वो तो ठीक है कि हमारे यूएलपी होने चाहिए, हमारे उड़ान कोर्स होना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो भी है फॉलोअप है, कंसिस्टेंसी है, वो मीटिंग है, बहुत सारी बातें, वो ठीक है, वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनका क्रियान्विति, उनकी जो रूपरेखा है, उनकी जो प्लानिंग है, वो कौन अच्छे से बना पाएगा? जिसको विश्वास होगा। तो विश्वास, मेरे पास तो दवाई है नहीं, हमने तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते कि कुछ साथियों ने करके दिखाया, कुछ हम चर्चा कर सकते हैं, कुछ आपको यकीन दिला सकते हैं, लेकिन उसकी चाबी तो खुद के पास ही है। अगर खुद ने ठान लिया कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं करना है, तो कोई दुनिया की ताकत तो आपका इलाज कर नहीं सकती। तो सबसे पहली जरूरत है विश्वास की। मैं मूल बातें कर रहा हूँ, ऊपर की बातें तो हम सभी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप, हालांकि यहाँ हाथ खड़ा करने से भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम औपचारिकता में सभी हाथ ही खड़ा करते हैं कि नहीं, मैं विश्वास है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर मन के कोने में कहीं अविश्वास तो नहीं भरा हुआ। विश्वास और अविश्वास में बहुत सूक्ष्म सा अंतर होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में एक छिपी हुई चीज, वो किरण बार 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 बाधा पैदा करती है और रिकॉर्ड पैदा करती है, उसको पहचानना है, उसको दूर करना है और दिल में एक गहन विश्वास पैदा करना है। आप अपने तरीके से उसको अंजाम देंगे। दूसरी चीज, ये आलस्य जब तक आप अपने स्वार्थ के लिए करेंगे, अपना धन संपत्ति अर्जित करने के लिए करेंगे, अपने सपनों के लिए करेंगे, तब तक निरंतर ग्रोथ आप नहीं कर सकते। जिस दिन आप में देश हित का भाव आ गया, देश की सोच आ गई, अच्छे समाज की परिकल्पना आ गई, एक क्रांति का बीज जग गया आप में कि मुझे तो दुनिया को अच्छा करना है, मुझे इस दुनिया, भारत माँ का सपूत बन के इस दुनिया से जाना है, बस उस दिन आपकी शक्तियां जागृत होने लग जाएगी। अद्भुत शक्तियां, चमत्कृत कर देने वाली शक्तियां। अब हमारे तो दिमाग में बहुत स्वार्थ भरा हुआ है, भरा जाता रहता है, सीखते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, उस माहौल में जीते हैं कि हम स्वार्थ 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 स्वार्थ, अपनी जरूरतें। वो इतनी भयंकर रूप से हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि
हम सोचते हैं कि वो तो दुनिया में 2-4 आदमी होते हैं जो देश की सोच सकते हैं, आम आदमी थोड़ी सोच सकता है। कहानियां बनी तो इतिहास में भी कोई कोई पुरुष होता है 100-200 साल में 1-2 नाम होते हैं, तो आम आदमी थोड़ी ऐसा सोच सकता है। ये धारणाएं किसने पाली, ये किसने बनाई, कहीं ऊपर से लिखा हुआ है क्या? हमें वही तो बदलना है, हमें आरसीएम के माध्यम से वही तो चीजें घटित करनी है। अगर उतना नहीं भी हो पा रहा है तो आपसे क्या हो पा रहा है? एक सेवा का भाव आना जरूरी है। जब भी आपको कोई मिलता है तो आपके दिल में एक दर्द पैदा होना चाहिए, एक प्रेम पैदा होना चाहिए कि नहीं, मुझे इसका भला करना है, मुझे इसका स्वास्थ्य अच्छा करना है, इसकी जिंदगी की जरूरतों को ठीक से हैंडल करना है, मुझे इतनी मेहनत करनी कि मैं बहुत सारे लोगों का भला हो पाऊं। यानी दूसरों के हित की कामना, सेवा का भाव, प्रेम का भाव, ये जब तक बुनियादी तौर पर आपके भाव अच्छे नहीं होंगे तब तक वो चीजें घटित। अब आप बोलेंगे इससे उसका क्या संबंध? इससे उसका बहुत भारी संबंध है साथियों, बहुत ज्यादा भारी। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए जीने लग जाते तो हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती, हमारी शक्तियां इतनी बढ़ जाती है और हम सारी कमजोरियों को त्याग देते हैं और सारी चुनौतियों को हम फेस करने लायक बन जाते हैं। हमारे संबंध सबसे बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं, हमारी छवि बहुत अद्भुत हो जाती है, हमारा आकर्षण शक्तियां बहुत बढ़ जाती है। थोड़ा सा विषय अच्छा खासा, पर अभी मैं इशारे में आपको समझा रहा हूँ। और ये आप यकीन कर सकते हैं कि कोई भी चीज अच्छा विश्लेषण करने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। किसी का कोई नुकसान हो ही तो ऐसी कोई बात मैं कभी भी नहीं करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर सेवा या दूसरों के हित की बात कर रहा हूं तो मैं आपको कहीं कमजोर रखना चाहता हूं या आपके जीवन में कुछ कमियां रखना चाहता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ होगी तो कमी रहेगी नहीं। तो उस विषय पे ज्यादा सोचने की, चिंतन करने की जरूरत नहीं है। पर ये बुनियादी चीजें हैं जो हमें ठीक करनी पड़ेगी। और इसके अलावा फिर इससे जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीजें होती है वो ऑटोमेटिक आ जाती है, उसके लिए बताने की भी जरूरत नहीं। आप जैसे आपके भाव में क्रांति आएगी, जैसे सेवा का भाव आएगा, जैसे कुछ देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए अच्छा करने का भाव आएगा तो आप में अनुशासन भी आएगा, आपकी प्लानिंग भी चेंज होगी, आप एनालिसिस भी आपका ठीक से कर पाएंगे, आप मूल्यांकन भी करेंगे। क्योंकि आप अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं मानेंगे कि मैंने कुछ कर लिया। आपको हमेशा एक वो बना रहेगा कि नहीं, मुझे और कुछ करना, कुछ बदलाव। आप में एक जिम्मेदारी का भाव आएगा कि नहीं, कौन क्या कर रहा है मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे पूरे देश की जिम्मेदारी, मुझे पूरा आरसीएम मेरा है, मुझे उस माइंड सेट से सोचना है। वो ऐसी बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक वहां से पैदा होती है। तो विश्वास हो गया, और सेवा का भाव कह दो, इसको प्रेम का भाव कह दो, क्रांति का भाव कह दो, देश हित का भाव कह दो, समाज सेवा का भाव, जो भी कहना आपको कह दो, लेकिन एक मूल रूप में ये दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। बाकी चीजें सब इसके आगे आगे होती